नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और आज सुप्रीम सुनवाई हुई है और अब माना जा रहा है कि किसान आंदोलन कृषि कानून के लेकर फैसले की घड़ी और नजदीक आ गई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में दरअसल कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई हुई। लगातार 47 दिन हो चले हैं जब किसान आंदोलित नजर आ रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार यह कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, कानून इंप्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की जब आज सुनवाई खत्म हुई, तो यह निकलकर सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि अगर आप कानून के अमल को लेकर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो हम तैयार हैं लेने के लिए। ऐसे में इन सब के बीच में आज बात यही होगी, लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बड़ी खबर कृषि कानूनों को लेकर फिर से कल सुनवाई होगी और माना जा रहा है कल फैसला आ सकता है और किसानों की आस भी कल के फैसले से इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल आपको यह बताते चलें, बड़ी और अहम जानकारी, कृषि कानूनों पर कल आदेश सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से जारी करेगा। आज सुनवाई खत्म हुई लेकिन आदेश नहीं जारी किया गया था। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से कल क्या कुछ होगा, याचिकाओं पर कल आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं वकील साहब, उनको सुनिए जरा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही, क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठे, घरों में बैठे। और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है, क्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहते इस पर अभी ऑर्डर पास मत करिए, इस पर ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर ऑर्डर पास करेंगे, आज भी ऑर्डर पास करेंगे, हो सका कल करेंगे, पार्टली ऑर्डर पास करेंगे, जैसे जैसे हो जाएगा उस पर डिटेल ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम स्टे करने के लिए। उन्होंने लास्ट डेट पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के लिए कहा था और आज स्टार्टिंग में ही कहा कि हम इसको स्टे करेंगे। तब अटॉर्नी जनरल को परेशानी होने लगी। स्टे क्या परेशानी, जब किसानों से संबंधित है, स्टे मतलब रोक देना, रोक लगाना कहां से गलत हो गया। अगर किसी वजह से यहां परेशानी, लोग मर रहे हैं, आप मौतों को नहीं देख रहे हैं, आप सरकार के स्टे के लिए परेशान हो रहे हैं कि स्टे ना हो, स्टे ना हो। अगर स्टे होने से इस देश के जवान, इस देश के किसान जिंदगी बचती है, मौतों से बचते हैं, अगर जवान और किसान आपस में लड़ने से बचते हैं, भिड़ने से बचते हैं, अगर दिल्ली के चारों तरफ रास्ते खुलते हैं, आम रास्ता बनता है, अगर आम राय बनती तो क्या प्रॉब्लम स्टे होने में। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो तमाम बातों का जिक्र हुआ। बड़ी बातें क्या हैं वो हम बताते हैं आपको। दरअसल किसानों से क्या बात की जा रही है, किस तरह का समझौता किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। ये बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की जो आज कहा गया है। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बताइए, आंदोलन हिंसा में तब्दील हो सकता है, तो इसको लेकर जल्द से जल्द काम कीजिए। आप आने वाले समय में हिंसात्मक ना हो। कृषि कानून को होल्ड कर रहे हैं या फिर नहीं,
सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछा, बताइए आप होल्ड कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं और हम कर देंगे इसको होल्ड। हम फिलहाल इतने पुराने संशोधन पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें हैं, इतने पुराने संशोधन पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सबसे पहले 6 जनवरी को सुनवाई हुई, स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। 6 जनवरी को क्या हुआ? कोई भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 6 ही जनवरी को किसानों की हालत समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात की गई और समझा गया कि किसानों की स्थिति क्या है, सबसे पहले उसको समझना है और उसको समझा गया। 6 जनवरी को यह भी निकला कि किसान सरकार कोई समाधान निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों की स्थिति हमने समझी, अब सरकार इस पूरे मसले को लेकर कोई समाधान निकाले, किसानों के संग बातचीत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया। और उसके बाद सरकार और किसानों के बीच लगातार बातचीत का दौर शुरू हुआ। 7 जनवरी को क्या हुआ? दरअसल 7 जनवरी को तबलीगी जमात मामले में सुनवाई हुई, तबलीगी जमात मामले में भी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सुनवाई में कोर्ट ने चिंता जाहिर की, कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर चिंता जाहिर की। आंदोलन में मरकज जैसे हालात ना बने, ये कहा गया कोर्ट की ओर से, क्योंकि मरकज में किस तरह की स्थिति थी वो सबने समझा। मामले की सुनवाई टाल दी गई, दरअसल टल गई थी। इन सब के बीच में 7 जनवरी को यह हुआ। इसके अलावा 16 दिसंबर का जिक्र करें, किसानों का मुद्दा जल्द सुलझाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझना चाहिए, सुलझाना चाहिए इस पूरे मामले को। सरकार बातचीत की पेशकश आगे बढ़ाए, जो लगातार आगे बढ़ती रही सरकार की ओर से बातचीत। लेकिन इन सब के बीच में किसान संवैधानिक प्रदर्शन करें, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया। मुद्दा नहीं सुलझा तो राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुद्दा नहीं सुलझा। किसानों को लेकर 3 याचिकाएं डाली गई हैं। पहली याचिका दरअसल बॉर्डर से किसानों को हटाने पर है, दूसरी याचिका प्रदर्शनकारियों को सुविधा देने के लिए है, तीसरी याचिका किसानों को दिल्ली आने देने के लिए है। ये 3 याचिका दरअसल किसानों को लेकर डाली गई हैं, जिसमें बॉर्डर पर किसानों को हटाने को लेकर पहली याचिका डाली गई और प्रदर्शनकारियों को सुविधा किस तरह से दी जा रही है उसको लेकर दूसरी याचिका थी, और तीसरी याचिका में किसानों को दिल्ली आने देने के लिए अनुमति देने पर भी याचिका दाखिल की गई थी। और ये 3 याचिकाएं थी। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा और अहम सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें केंद्र सरकार को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार जरूर लगाई गई। लेकिन अब कल का समय, कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि कल उम्मीदें किसानों को भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आएगा जो देखा जा सकता है किसानों के हक में है, और उम्मीद की एक किरण आगे देखने को मिल सकती है। तमाम बातों पर जिक्र करेंगे, सवाल तमाम हैं जिनका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, एपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, स्वागत है एपी सिंह साहब आपका। साथ ही साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, स्वागत अजय वर्मा जी आपका भी। डॉक्टर विजय जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है विजय जी आपका भी। और साथ ही साथ कुमार श्रीकांत हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है कुमार श्रीकांत आपका भी। डॉक्टर विजय आपसे ही सवाल है, दरअसल क्या लगता है कोर्ट ने आज जो सुनवाई खत्म की है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि आप अगर स्टे नहीं लगा पा रहे हैं, आप अगर जो कानून है उसको अमल लाने में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम हैं, कोर्ट है, कोर्ट स्टे लगा देगा। किस तरह से इस फटकार को देख रहे हैं या इस टिप्पणी को देख रहे हैं? कोर्ट ने जो बोला है वो क्या लगा देंगे, स्टे लगा देंगे या कानून बदलेंगे, ये तो एक लंबी बहस के बाद फैसला होगा अगली तारीख पे। कल कोर्ट क्या करती है उस तरफ सबकी निगाह है। अच्छा, कोर्ट का तो काम है दोनों पार्टियों की सुनना और दोनों पार्टी की गलतियां बताना। जिस तरह एंकर का आपका काम है, आप हम में से किसी को नहीं बख्शते, जब भी जो भी बोलता है आप प्रश्न करते हैं हर एक से उसी हिसाब से। तो कोर्ट ने न सिर्फ सरकार को समझाया है, कोर्ट ने किसानों को भी समझाया है। जो उन्होंने कोर्ट ने किसानों से कहा है कि आप जगह ये बदलें, तो सरकार ने तो पहले ही निवेदन किया था कि हम दूसरा विकल्प देने के लिए तैयार हैं, जहां आप आराम से जाइए, अपना प्रदर्शन कीजिए। सरकार तो उनका साथ दे रही थी, उनको जगह भी बदलने को कह रही थी, लेकिन वहीं पर लोग अड़े रहे। सरकार ने पहले भी निवेदन किया था
कि आप अपने बच्चों को और इन गौ माताओं बहनों को यहाँ न रखें, इनको घर जाने दीजिएगा, वरिष्ठ नागरिकों को भी जाने दीजिएगा, लेकिन उन्होंने उस बात का भी ख्याल नहीं किया। रहा जब कोर्ट ने नहीं भी जब आदेश दिया था, तब भी हम हर तरह से खुले मन से बिल्कुल बात करने को तैयार थे और बात कर रहे थे। और उस बातचीत का इतना अच्छा नतीजा निकला था कि आपको याद होगा कि 50% कह रहे थे किसान कि हमारी बातें मान ली है और हम खुश हैं इस बात से। लेकिन जब ये वहां तक पहुंचे, पंडाल तक अपने वापिस जहां प्रदर्शन कर रहे थे, वहां जाकर जो राजनीतिक धड़ा घुसा हुआ था, जो स्वार्थी तत्व घुसा हुआ था, नहीं जिसको डॉक्टर विजय, ठीक है, राजनीतिक गंदा रूप ये दे आप रहा जो था, बात कह उन रहे लोगों ने हैं, उसको भड़का लेकिन दिया। कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को फटकार है, और उसको लेकर केंद्र सरकार को जाहिर तौर पर यह सोचना चाहिए कि उसकी कहीं ना कहीं फजीहत सीधे तौर पर हुई है। फटकार देखिए किस बात पे पड़ी है, ये जब पहले क्लियर हो जाना चाहिए। फटकार नहीं, इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप कमेटी बनाए, क्यों नहीं बनी? तो कमेटी तो किसान नेता नहीं दे पाए ना नाम, सरकार का क्या दोष था इसमें? हम तो प्रयास कर ही रहे, 8 मीटिंग हमने की, हम तो रोज बुला ही रहे हैं ना। हम कमेटी हम बनाएंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, आप अगर स्टे नहीं लगा पा रहे हैं, आप अगर कानून को अमल में नहीं ला पा रहे हैं, जो कानून अमल में आ रहा है उसको रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम लगा देंगे उसको रोक। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो हम लगा देंगे। इसका मतलब साफ ये है ना सर कि केंद्र सरकार इसको लेकर आगे काम नहीं कर पा रही है। वो लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, लेकिन हम कानून नहीं रोकने वाले हैं। मतलब विफलता सरकार की है कि वो समझा नहीं पा रही है। हम अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा साहब, हम कानून रोकने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हम कानून के पक्ष में पूरी बहस करेंगे, उनके सामने रखेंगे हम कि अकेले ये किसान जो यहाँ बैठे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का फैसला नहीं ले सकते हैं। ये किसान एक जगह के एक लोकल समस्या स्थानीय को लेके बैठे हुए हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर और करोड़ों किसान हैं, हमें उनका भी बारे में सोचना चाहिए। ये मैं इनको समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी, अक्सर कामयाब होती है और हो भी रही है कोशिशें। लेकिन एक बात बताइए अजय वर्मा साहब, आप एक बात बताएं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, किसानों से बातचीत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो कमियां हैं उसको लेकर उस पर टिप्पणी की भी है, लेकिन आप लोगों को ये बेशर्मी कहां नजर आ रही है, ये बताइए सर। देखिए जनाब, सबसे पहले तो जो आज सुप्रीम कोर्ट की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि जस्टिस के जो सबसे बड़ा घर माना जाता है, उसको तो कम से कम अन्नदाता की, गरीब किसान की इस ठंड में 60 करोड़ लोगों की भावनाओं का एहसास हुआ जो देश की सरकार को नहीं हो पा रहा था। उसने सीधा सीधा कहा है कि आप इस समस्या का निराकरण सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आप इसको सुलझा पा रहे हैं, लिहाजा जो आपने कानून बनाए या तो आप इस पर रोक लगाइए या हम इस पर रोक लगा देंगे। अब आप आ जाइए इस हित पर कि हम लोगों की क्या बातें कहते हैं। ना तो हमें नए आंदोलन ये कांग्रेस ने शुरू करा, ना अपोजिशन ने शुरू करा। यह आंदोलन देश के अन्नदाता ने, देश के गरीब किसान ने, जो धन नहीं जिसका होता, जिसके पैसे को छीन कर, जिसके अन्न को छीन कर 2 करोड़ कैपिटलिस्टों को दिया जाने की कानून के द्वारा की जा रही है कोशिश, ये उस पर रोक लगाने के लिए वो लोग धरने, प्रदर्शन, ठंड में, जाड़े में बैठे ना। अच्छा एक बात सुन लीजिए, जब घर के मुखिया, घर के कमाने वाले हिंदुस्तान के राजधानी देश की दिल्ली से चारों तरफ बैठे हैं, तो उनकी माँ, बहन, बेटी, बच्चे उन्होंने नहीं बुलाया, किसी अपोजिशन के लोगों ने नहीं कहा। उनकी मानवीय नैतिक जिम्मेदारी बन गई कि हमारे घर का बुजुर्ग। दरअसल दिक्कत तो यही है, वहां पर किसी को बुलाया नहीं, किसी राजनीतिक दल को, लेकिन सभी वहां पहुंच रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस को एक तरीके से या सियासी फायदा नजर आ रहा है, और यही कारण है कि वो समय समय पर इस तरह के बयान दे रही है और यहाँ पर आकर कह रही है कि हम तो किसानों के हक में खड़े हुए हैं। जनाब हाँ, मैं यही तो कह दूं आपको कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। और हिंदुस्तान में बाहर की सियासी फायदा भी तो शायद नजर आ रहा है नहीं आपको? देखिए नहीं, हमें तो इस वक्त किसानों, अन्नदाता की मांग नजर आ रही है। और एक चीज सुन लीजिए, आपके चैनल से मैं बता दूं एक ताजा आंकड़ा, दुनिया के तमाम देशों में किसानों को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से दी जाने वाली सब्सिडीज के तुलनात्मक अध्ययन वाली OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की ताजा रिपोर्ट
भारत के 60 करोड़ किसानों को चौंकाने वाली है। एक सेकंड जरा, एक थोड़ा सा दीजिए सर। आएंगे, आपने जो तैयारी की है सब पर आएंगे सर, जितनी तैयारी की है, जो आंकड़े लाए हैं उस पर आएंगे सर। अभी नहीं, मैं सुनूंगा सर, सुनूंगा जो अपने किसानों को, अजय वर्मा सुनूंगा, आपके आंकड़े सुनूंगा मैं, लेकिन सियासी फायदा किस तरह नजर आ रहा है वो भी, उस पर भी सवाल का जवाब दे देते बेहतर रहता। आता हूं अजय वर्मा आपके पास, एपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं जरा, फिर मैं कुमार श्रीकांत के पास और उत्पाद मूल्य का अंतरराष्ट्रीय बाजार से लगभग मैं बता तो रहा हूं, जो तैयारी करके आए हैं वो पूछूंगा सर, उस पे आप बताइएगा, पूरी तरीके से बताइएगा। लेकिन एपी सिंह साहब जरा बताइए, जो कोर्ट की तरफ से आज टिप्पणी की गई है और दूसरी चीज कमेटी का जो जिक्र किया गया है, आपके लिहाज से किस तरह आप देख रहे हैं कल आने वाले कल को? देखिए, निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का आज कमेंट आया है, एक तो ये आदेश नहीं है, जाहिर सी बात है उन्होंने टिप्पणी की है। ये टिप्पणी निश्चित रूप से जो डेडलॉक बन रहा था उसको तोड़ने में बहुत बड़ी मदद करेगी। और रही बात किस तरीके से इसको कल सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के तौर पे अगर कोई आदेश आता है तो फिर कल देखने वाली बात है। अभी इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट है। कमेंट में दोनों तरह की बातें की गई हैं और निश्चित रूप से किसान मंच, हम लोग तो 2018 से ही जो है इस तीनों मुद्दों पे जो है एमएसपी पे विशेष तौर पे शुरू से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। तो हमारा यह स्पष्ट मानना है कि किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए और मानी जाने किसानों, ठीक है सर, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। कुमार श्रीकांत जरा आप बताइए, आज के जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि विजय खेरा साहब ने भी अपनी बात रख दी और अजय वर्मा साहब भी कह रहे हैं हमें सियासी फायदा नहीं नजर आ रहा है, तो क्या एक पत्रकार को नजर आ रहा है इस पूरे टिप्पणी पर? देखिए, बहुत धन्यवाद आपका, सवाल आपका वाजिब है और जायज भी है। देखिए, आज अगर आप देखें तो शास्त्री जी का आज दिन है, अगर आप देखें तो, और शास्त्री जी ने ही वो नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो मुझे लगता है कि उस नारे को एक तरीके से फिर से जीवित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये सुप्रीम कोर्ट की काफी तक, मतलब आप कह सकते हैं कि वो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ले रहा है। जिस तरीके से डेडलॉक तोड़ने की बात की जा रही है और जिस तरीके से, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लियर कट बोला है कि या तो आप रोकिए या तो आप पीछे जाइए, नहीं तो हम इस कानून पे रोक लगा देंगे। और कानून के लागू होने के पूरे सिस्टम पे देखिए, एक चीज तो क्लियर है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकारी वकील है, जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, वो घिघिया रहे थे, क्योंकि लगातार सुबह से आप कवरेज कर रहे होंगे और सारी चीजों को देख रहे होंगे। देखिए, डिसीजन जहां तक मैं समझ रहा हूं, प्रिडिक्ट ही कर रहा हूं, लेकिन जहां तक डिसीजन है वो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की राय क्लियर है और वो राय जो है आज आपको क्लियर कट हो गई कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों की जो राय है, किसानों की जो मांगे हैं वो जायज थी, जिसको लेकर आनाकानी चल रही थी। ये भले मैं मान सकता हूं, लेकिन विजय खेरा साहब कह रहे हैं हम तो अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, खेरा साहब को वो भाई सरकार में 303 से ज्यादा सांसद हैं, तो वो कैसे पीछे हट जाएंगे? नाक की बात है ना। देखिए, मोदी इस वक्त की सरकार में सबसे बड़ी समस्या क्या, और ये जो सरकार है ये नाक के सवाल पर बड़ा। डॉक्टर विजय खेरा साहब, ये नाक का सवाल हो गया आपके लिए, आप इसीलिए कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे? क्योंकि इस मुद्दे पर अगर तो एक हमने हर एक मुद्दे पर इनको घेर कर पीछे लाने के लिए। हाँ, विजय खेरा साहब, मैंने ये नहीं कहा हसन साहब, हाँ। मैंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर देगा तो उसमें ना मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को इस बात से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि किसानों के हित में है। बहुत से लोग, अभी उदाहरण भी दिया था किसी ने, कि हेलमेट नहीं लगाते हैं और चालान करवा लेते हैं, उनको अपना हित नहीं मालूम है लाइफ का। अच्छा। छोटी छोटी बातों में जान पे खेल जाते हैं, वो हालत यहाँ भी है। दूसरा बात, थोड़े से किसानों के पीछे, जैसे अभी आपने कहा, उसमें सब्जी किसानों का भी सवाल है, प्याज के किसानों का, आलू का भी सवाल है, लाखों करोड़ों किसान है, अदरक का सवाल भी है। खाली ये अकेले गन्ना किसान या बगल में पश्चिमी या पंजाब के किसानों का सवाल नहीं है। जो नाक का सवाल कुमार श्रीकांत कह रहे हैं, डॉक्टर विजय खेरा, वो नाक का सवाल तो है ना सरकार के लिए, तभी तो सरकार सिर्फ बातचीत ही कर रही है। और बातचीत के बाद भी जब किसान कह रहे हैं कि हमें तीनों कानून वापस चाहिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अमल पर आप रोक नहीं लगा पा रहे तो हम लगा देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट अमल पर रोक लगाता है तो ये नाक की जो सवाल की बात है वो नाक कटेगी नहीं क्या आपकी?
नहीं सर, नाक का बिल्कुल सवाल नहीं है। हमारी नाक ही इसलिए बड़ी है कि किसान हमारे साथ है। यहाँ पे किसान अगर बता साथ में देता हूँ, होता तो आज हिंदुस्तान सड़कों का पर क्यों नजर आता? ये किसान, सर एक बात ये बताइए, किसान थोड़ी है पवन इसमें कितने खेड़ा साहब, विजय खेड़ा साहब, एक बात बताइए। देखिए 47 दिन हो गए, या फिर दिन और रात दोनों कह लीजिए, और सर्द मौसम कितना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं कोट पहनकर बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे होंगे बाकायदा, पूरी तरीके से महफूज होकर, सर्दी का महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन वो किसान जो सड़कों पर मौजूद है, वो दिन हो या रात हो, वो बारिश हो या फिर सर्द हवाएं हो, वो वहीं मौजूद है, और उसको सर्दी भी महसूस हो रही है, उसको तपन भी महसूस हो रही है, उसको जलन भी महसूस हो रही है, बावजूद उसके वो वहां टिका हुआ है। क्यों टिका है? क्योंकि उसको अपनी मांगे पूरी मंगवानी है, उसको मांगे अपनी पूरी करवानी है। लेकिन सरकार क्यों नहीं मांगे पूरी कर रही है? हम मुद्दे से हटके बात नहीं करेंगे, लेकिन एक लाइन में मैं आपको बता दूं, शायद आपने ऐसे ट्रैक्टर्स वो नहीं देखे हैं, ट्रक्स वगैरह जिसमें भर भर के बिल्कुल 5 स्टार होटल के कंफर्ट्स हैं, नहीं देखे होंगे आपने। ऐसे किसान वहां पर कितने ट्रक ऐसे लगे हुए हैं जिनके फोटो भी टीवी पे दिखाए गए हैं, सोफे लगे हुए हैं अंदर, खीर पूड़ी बन रही है। सुनिए क्या नहीं हो रहा है, तो गरीब किसानों को ये लोग लाके वहां के नेता लाके इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें राजनीति कर रहे हैं, नक्सलबाजी उसमें है, कम्युनिस्ट उसमें है, और उसमें बीच में दूसरी पार्टियां भी जंप कर गई है, जो खुद किसानों के लिए कुछ नहीं दे पाई 10 डॉक्टर विजय खेरा, इस टिप्पणी को लेकर भी, इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब दिया गया, बाकायदा प्रॉपर जवाब दिया गया कि आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप जो है चीजों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें थी जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दी गई। यही कारण है कि हम ये कह रहे हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है वो सरकार के लिए जाहिर तौर पर विफलता है, क्योंकि सरकार मना नहीं पाई किसानों को, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप गलत थे, आपको मना लेना चाहिए था अब तक। हिटलरशाही का ताजा नमूना है देश में, जो हिटलरशाही अंग्रेज लोग को भी इन्होंने हमारे संविधान को अंग्रेज के आधार पर बना तो दिया, लेकिन अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाह है ये सरकार काम कर रही है। कभी आंसू खुदवाती है, वो अंदर आने देते नहीं है, सड़कों में गड्ढे खुदवाती है, खाई खुदवाती है। एक बात के हम सुलझा नहीं पाए, एक बात इतनी सी छोड़ के कि सुलझा नहीं पाए, सुलझाने का कारण ये है कि अगर वो इस जीत पर है, तीनों कानून वापस ले लीजिएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा फैसला नहीं हो पाएगा। मैं आज बता दे रहा हूँ, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम नहीं कर सकती है कि अगर ये कानून को रद्द कर देती है सुप्रीम कोर्ट। एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बात है। 1 मिनट बस सुन लीजिएगा, अगर ऐसा हो गया, चलिए मैं आ रहा हूँ अजय जी, एक बार कुमार श्रीकांत कल के दिन कोई भी कानून बनेगा, लोग इकट्ठे होकर कहेंगे इसे वापस करो, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा, लोग सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रदर्शन करेंगे, इसका जजमेंट बदलो, तो क्या बदल जाएगा? ऐसा कोई प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा, नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि क्या ऐसा नहीं करेगा हो गया है, या सुप्रीम कोर्ट की डीलिंग है, या वर्डिक्ट इनको कैसे पता चल गया? आप सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट दे रहे हैं क्या? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। बात करो पहले। हाँ, मैंने क्या बोला? अगर बहस करते हो तो 1 to 1 करो सुप्रीम कोर्ट को। मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले देगा तो ये ऐसा नहीं देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट देगा तो हम मानेंगे। थ्रेट क्या होता है इसमें? थ्रेट क्या होता? आज यहाँ 50,000 लोग बैठे, कल 50,000 लोग विजय खेरा रुकिए, श्रीकांत रुकिए, हमें एक बात बताइए, अजय वर्मा रुकिए जरा, अजय वर्मा एक बात बताइए, आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या यह साफ तौर पर दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस जो खोई हुई जमीन थी सियासी, उसको ही पाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है कि कह रही है कि हम भी भैया किसानों के हक में हैं और हम हक में लगे रहेंगे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है तो तमाम आपके कांग्रेस के प्रवक्ता आकर कह रहे हैं कि यह बेशर्मी है, बेहया है। अभी आपने देखा किस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी के ये वीर बयानवीर बैठे हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का माहौल उड़ा रहे हैं। जैसे देश की मोदी सरकार किसानों का उड़ा रही है, ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट का उड़ा रहे हैं। इनको गरिमा का ध्यान नहीं है। और सही कहा पत्रकार बंधु ने, बिल्कुल सही कहा, ने सही रोका टोका। आप तो सुप्रीम कोर्ट के भी पिताजी हो गए हो, जैसे मोदी जी सोचते हैं अपने आप को। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का मंदिर है, उस मंदिर के सामने
जो उसके निर्णय होते हैं वो मान्य होते हैं, लेकिन उनकी जेब में जैसे सुप्रीम कोर्ट रखा है, इससे तो बातों से यही लगता है। नहीं अरे तो अजय किसानों वर्मा का एक बात निर्णय तो है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर उसकी बात मान अजय लेती है, साहब के एक साथ बात मुझे एक बताइए मिनट ना, जवाब देने दीजिए। हम अजय यहाँ साहब और ये कह रहे हैं मेरे कि बीच में कांग्रेस लगातार सियासी जमीन को अपने मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कर रही है किसानों के कांधे पर बंदूक रखकर। ये नहीं हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, बताइए जरा। कांग्रेस ने तो पिछले 70 साल शासन किया, बहुत किया। ये 6 साल पहले नए वास्को डिगामा साहब एक आए थे जिन्होंने भारत का खोज किया, इन्हें करने दीजिए, इनको ज्यादा बेचैनी है। हम लोग तो बहुत कर चुके हैं, जनता समझेगी, अपने आप बुला लेगी। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक वास्को डिगामा साहब आए थे, उन्होंने भारत खोजा था। ठीक है, एपी सिंह साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जनाब देखिए, एक तो ये मुद्दा जो है राजनीतिक नहीं है, इसमें जो भी राजनीतिक पार्टियां घुस रही हैं वो क्यों घुस रही हैं, जाहिर सी बात है किसानों ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमारे मंच से कोई भी राजनीतिक दल आकर के अपनी बात नहीं कह सकता। वो अपने अपने मंचों से अगर किसानों का समर्थन करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस को फायदा है या बीजेपी को नुकसान है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा किसानों के जीवन मरण का है। आज जितने किसान वहाँ पे 47 दिनों से जो है इतनी ठंड और इतने प्रतिकूल माहौल में और प्रतिकूल वातावरण में जो है अगर जी जान लगा करके जमे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आज टिप्पणी की है कि भाई महिलाएं और बच्चे क्यों हैं, महिलाओं और बच्चों को कोई लेकर के नहीं आया है, उनकी भावनात्मक चीजें जुड़ी हुई हैं, उनके जीवन मरण का सवाल है, तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जाहिर सी बात है मानवीय स्तर पे किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है उसका जो भी फैसला होगा सबके लिए मान्य होता है, लेकिन किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं और उसको उसी मेरिट के आधार पर देखा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं देखा। किसानों की मांगे जायज है वाकई में, बावजूद उसके अगर बात क्यों नहीं बन पाई, आखिर बात कहाँ अटक गई? बात देखिए, बात इसलिए नहीं बन पाई कि इनकी नीयत ही नहीं साफ है। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता जो महोदय थे वो लगातार किसानों को गलत साबित करने में ही लगे कि क्या क्या इन्होंने किया, कैसे किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कितने किसान यहाँ पे अपनी जान दे दिया, है ना, ये हत्यारी सरकार है, किसानों की हत्यारी सरकार। और इनको ये नजर आ रहा है कि उसमें राजनीतिक पार्टियां, देखिए आज का, और वो किसी एक राज्य का किसान नहीं है, मैं बता दूं पूरे देश से किसान गए हैं, पूरे देश भर में ये आंदोलन है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इस सरकार की। नहीं, जाहिर तौर पर यह आंदोलन दिख रहा है, लेकिन इसमें अजय वर्मा अभी कह रहे थे कि हत्यारी सरकार है। सर आप एक बात बताइए, जब आपकी सरकार थी देश के भीतर तब तमाम किसानों ने आत्महत्याएं की हैं सर। अगर फेहरिस्त उठाकर देखी जाए ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली थी। ऐसा आंदोलन भले ही ना हुआ हो, लेकिन हमें भूखमरी से हमें किसान ऐसे आत्महत्या करता नजर आ रहा था। तब क्या आपकी भी सरकार हत्यारी थी? वास्को डिगामा साहब जब आए थे 14 में, उन्होंने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी, कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखमरी के कगार से हटा देंगे, 10 ट्रिलियन, नोटबंदी के बाद अमीर गरीब हो जाएगा, 50 दिन दे दो फांसी पर लटक जाऊंगा, ये सब जुमले हैं। अच्छा। और ऐसा कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ जैसा अभी आप कांग्रेस के टाइम में क्या किसानों ने आत्महत्याएं नहीं की क्या? मैं इस आंदोलन से इधर बात कर रहा हूँ। आत्महत्या रही है, अच्छा, इस कारण से कोई आत्महत्या नहीं हुई जैसी अब 60 दिनों में 70 आत्महत्या 45 दिनों में हो चुकी हैं। ये सीधी सी इनडायरेक्ट हत्यारी सरकार है। आप अगर किसी सरकार को हत्यारी सरकार कहते हैं तो आपसे सवाल ये पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तो क्या किसानों ने आत्महत्याएं नहीं की? क्या किसान नहीं मरा भूख से? क्या किसान अपना पेट पाल पाया सही से या नहीं पाल पाया? क्योंकि अगर पाल लिया होता तो आज ये स्थिति बनती ही नहीं सर, जो आज सड़कों पर नजर आ रहा है। तो अजय वर्मा साहब, जो आप बात कर रहे हैं पहले अपने गिरबान में भी जरूर झांका करिए सर, और उम्मीद रहेगी आगे से ध्यान रखेंगे। कुमार श्रीकांत एक चीज बताइए, जो कांग्रेस कह रही है क्या वो अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है इस किसान आंदोलन के जरिए? अजय वर्मा आ रहा हूं आपके पास, कुमार श्रीकांत बताइए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को लग रहा था किसी बहाने उनकी जो जमीन खिसक चुकी है और जो वोट बैंक की राजनीति है जो बिल्कुल हाशिए पर है, उसको कहीं ना कहीं वो फसल वापस वो बनाना चाहते थे। सोच रहे थे कि किसानों के द्वारा उसमें कुछ खाद पानी मिल जाएगी,
लेकिन देखिए इसमें एक चीज तो क्लियर है कि फायदा होता दिख नहीं रहा है। एक बात क्लियर रखिए, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में जो छोटे मोटे चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस को कोई खास फायदा दिखता नहीं है। लेकिन एक और चीज, अगर मैं बीजेपी की बात कहूं तो जिस तरीके से शाहीन बाग के आंदोलन को बीजेपी ने टैकल किया कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और इग्नोर की पॉलिसी को अपनाया कि इग्नोर करो और उस पूरे आंदोलन को किस तरीके से लोगों के बीच एक परसेप्शन के रूप में दिया कि ये दे ऑल आर एंटी नेशनल, ठीक है। उसी तरीके से किसानों को वही टेक्निक जो है किसानों पर आजमाने की कोशिश की गई और वो टेक्निक चली नहीं, क्योंकि किसानों को आप एंटी नेशनल नहीं बता सकते ना। अब कहां से फंडिंग निकालेंगे? वो जो देश के लिए जी रहा है, उसका बेटा एक किसानी कर रहा और एक जो है सीमा पर गोली खा रहा है, आप उसे कैसे डॉक्टर विजय खेरा इस सवाल का जवाब दीजिए। आप इसको कोशिश कर रहे थे, सीए वाला जो आंदोलन था उसके तर्ज पर ही यहाँ पर उनको थोड़ा सा हम नहीं देखेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, हम गुमराह करेंगे लोगों को तो आंदोलन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा या फिर डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आपके लिए। आपके जवाब से पहले एक जरूरी अजय भाई अभी बात हो रही थी, ये बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में कर रहे थे और किसी और सज्जन ने भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के लिए। मैं बात आज बता दूं, कांग्रेस पार्टी को तो बोलने का हक ही नहीं है। राजीव गांधी ने, आपको याद होगा साहिबानों का केस सबको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को द्वारा पार्लियामेंट में लाके पलट दिया था, जिसके ऊपर आरिफ मोहम्मद खान मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया था कि मैं ये बिल नहीं करूंगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। याद रखिएगा, ये वो कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है। जगमोहन लाल सिन्हा जब हाई कोर्ट में जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी को अनसीट किया था, इमरजेंसी लगाई थी, उस कांग्रेस को अधिकार है बोलने का कोर्ट के लिए? क्या अधिकार है इनको बात करने का? बताइए, चेहरा है। जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है सर, जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। दूसरे सवालों वही चीज करा ना आपने, आप यहाँ पर भी वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बातचीत की गई है कि किसानों के आंदोलन को आप डाइवर्ट करना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं शाहबानो का केस आपको याद है ना, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सर ये बताइए ना कि वहां पर आप विफल हुए हैं किसानों से बातचीत करने में भी और किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने में भी। हम विफल हुए ही नहीं है। अच्छा, हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी समझाएंगे यही बात, और फिर समझाएंगे कि हम सिर्फ 6-8% किसानों के लिए 92% गरीब किसानों को फांसी नहीं चढ़ा सकते हम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये मुट्ठी भर किसान है? ये निश्चित रूप से मुट्ठी भर है, इसमें क्या सर ये देश भर के भीतर आंदोलन नजर आ रहा है, ये मुट्ठी भर किसान नजर आ रहे हैं सर आपको? हमको इतनी शर्मनाक और निंदनीय टिप्पणी है और तकलीफ मैं आपकी बात से सहमत हो सकता था, लेकिन ये इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है तो हम उनसे भी बात करेंगे, और जो किसान मेजोरिटी में तकलीफ में है हमें उनका भी ख्याल रखना है। हम सिर्फ खाली इस दबाव में नहीं आ जाएंगे ऐसे लोग सामने बैठ के और गरीब किसानों को जो फटे हाल है, आज 70 वर्ष से भूखों मर रहे, जिन पर मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, उन किसानों को छोड़ते हैं उसी हाल में रखें। हमको उनके बारे में भी सोचना है। विजय खेड़ा एक बात बताइए, ये मुट्ठी भर किसान आप किनको कह रहे हैं, आप किनको समझते हैं मुट्ठी भर किसान? एक बार मुझे इसकी परिभाषा बताइए मुट्ठी भर किसानों की, मुझे परिभाषा बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुट्ठी भर किसान कौन होते हैं। मुट्ठी भर शब्द अगर इस हिंदुस्तान के अंदर हमको जवाब देने दीजिए साहब। आपसे सवाल है, सवाल आपसे। हिंदुस्तान के अंदर कितने करोड़ किसान हैं? 70% 80% किसान है। अगर 50-60 करोड़ किसान है तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सभी किसान आकर जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये वाकई में किसान है, वाकई में सभी किसान आ गए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना सर? तकलीफ सिर्फ पंजाब, हसन साहब, ये तकलीफ सिर्फ पंजाब के किसानों की है? नहीं सर, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा के किसानों की नहीं है सर, ये भारत के किसानों की है सर, देश के किसानों की समस्या है। देश का किसान यहाँ पर है, दिल्ली के अलग अलग, दिल्ली एनसीआर या फिर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे विजय खेड़ा साहब, विजय खेड़ा साहब सुनिए जरा, यहाँ पर आप देश के किसानों का जिक्र हो रहा है और जो मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं ना सर, वो मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये पूरा टोली है सर, ये सभी किसान हैं, देश के किसान हैं। और ये किसान दरअसल कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं सरकार, अगर आप सही कर रहे होते तो हम सड़कों पर नजर नहीं आते। ये किसान यही कह रहा है कि अगर आप सही कर रहे होते तो आज हम आंदोलित नजर नहीं आते, अगर आप सही कर रहे होते तो आज हमारे
हमारे घर की महिलाएं खेतों में नहीं होती और हम सड़कों पर नहीं होते। आज हम सड़कों पर होते और महिलाएं चूल्हा चौका कर रही होती। आज ये नहीं कह रहे होते सर, और आज सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा होता कि आप स्टे नहीं कर पा रहे तो हम स्टे कर देंगे। हम एक सच उजागर करना चाहेंगे आपके माध्यम से, नहीं और लोग बैठे हैं ये भी जानकारी कर लें इस चीज की। एक सच उजागर कर दूंगा मैं आज। आपको मालूम है अमृतसर के किसान यूनियन के अध्यक्ष जेपी सिंह साहब जो बैठे थे, उन्होंने कहा हाँ हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। टेलीविजन पे बोला था बैठ के। अभी 4 ही दिन हुए हैं। उन्होंने जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है 17 मर्डर, नहीं साहब बोलने दीजिए, 17 मर्डर केस में जो बंद है उसका जयकारा बोल रहे थे। वो क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का कत्ल किया था, ऐसे किसान यूनियन के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, उनकी बात मानेंगे क्या? एपी सिंह क्या कह रहे हैं? क्या उनकी बात मानेंगे जिसने बेअंत सिंह का खून किया था और यहाँ पर अध्यक्ष बन के आगे बैठे हैं? अब देखिए टीवी पे क्या बोले थे वो। इनसे पूछिए कि 47 दिन से आंदोलन चल रहा है, कितना अमानवीय चेहरा है इनका, कितनी बार गए हैं किसानों के साथ बैठे हैं, उनके इस इतने खराब मौसम में कितनी सहायता पहुंचाई है इन्होंने मानवता के नाते। ये सिर्फ राजनीति की बातें कर रहे हैं। हमको आने नहीं दिया गया, हमने हर सहायता पहुंचाने की कोशिश की है। दक्षिण भारत से कुछ एलिमेंट हर जगह होते हैं। उकसाने का काम ना कीजिए, सुलझाने का काम कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी से भी यही कहूंगा कि और आपसे भी कहूंगा, आप सुलझाने का कार्य कीजिएगा, आग लगाने का कार्य मत कीजिएगा, मत लगाइएगा। और ये बातचीत सुलझनी चाहिए और यही कारण है कि जगतार सिंह जेल में बंद है, उसके जयकारे लगा रहे थे वहां पर टिप्पणी की है। यूनियन के और अध्यक्ष अगर विजय खेरा साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जाती है तो निश्चित रूप से उस चीज को समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। जो अभी अजय वर्मा साहब कह रहे थे कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं उनको हम सुनाते हैं, क्या उनका बयान सामने आया और तमाम राजनेताओं का, सुनिए जरा। और अश्रु गैस चलाई गई। 46 दिन के अंदर 65 किसान कुर्बानी दे चुके। हाड़ कपकपाती सर्दी के अंदर, बारिश और ओलों के अंदर भूखे प्यासे किसान न्याय की गुहार लगा रहे देश की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। और आज देश के उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और वार्ता की विफलता पर निराशा भी जताई है। हालात ये हो गए हैं इस देश में कि देश की सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को ये कहना पड़ा कि अगर तुमसे नहीं होता तो हम कानून स्टे कर देते हैं। इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी विफलता, इससे बड़ा नकारापन, इससे ज्यादा जिद और अहंकार शायद 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिसे उकसे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर यूँ चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। तो इस वास्ते बड़ी सूझबूझ से और बड़े, जबकि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो शांति प्रिय और अहिंसक है, हैं? तो ये ऐसे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रहती। 15 तारीख को वार्तालाप के लिए बुला रखा है केंद्र सरकार ने, और किस वास्ते बुला रखा है, वो तो कुछ भी फैसला हो सकता है ना। तो इनका ये कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये भी उकसाने वाली बात है। जब वार्तालाप चल रही है तो या तो टूट गई हूँ, वार्ता नहीं हुई, फैसला नहीं, तो आदमी ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, कोई भी जिम्मेवार आदमी ये बात कहे। जब वार्ता के लिए 15 तारीख फिक्स है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है, तो ये क्या क्यों ऐसी, तो जब भी मैंने कहा ऐसी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए कोई भी। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट का नाम लिया कि वो पीछे है हम लोग इनके। देखिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि भाई क्यों विरोध हो रहा है उनका। ये कृषि कानून हम तो नहीं लेके आए ना, तो जिम्मेवार तो वो है ना जो लेके आए। अपनी कमजोरी दूसरे कंधे पे डालना चाहते हैं। भाई उनको यहाँ जो सभाएं हैं
उनकी वजह उनको दिल्ली जाना चाहिए और केंद्र सरकार को कन्विंस करना चाहिए कि ये जन विरोधी हैं, वो हरियाणा के नुमाइंदे हैं, तो यहाँ के लोगों ने बना के उनको सरकार बनाई है। जो लोग चाहते हैं वो बात इनको कहनी चाहिए, दिल्ली जाके ये कहना चाहिए कि भाई जो है लोग इसके खिलाफ हैं, ये किसान के हित में नहीं है। डॉक्टर विजय खेरा, जरा बताइए, जो कांग्रेस की तरफ से बयान आए हैं, आपको कहा गया कि आप भड़काने की काम मत कीजिए, सुलझाने का काम कीजिए, जो आप कह रहे हैं वही कांग्रेस कह रही है आपसे। हुड्डा साहब बहुत सुलझे हुए और सम्मानित नेता हैं कांग्रेस के, और वो निश्चित रूप से गहराई तक समझते हैं समस्याओं को भी, और उनका सभी लोग आदर करते हैं। ये हुड्डा साहब के अध्यक्षता में ही कमेटी बनी थी जिसमें ये कानून की बात हुई थी और मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी, और हुड्डा साहब चूंकि जमीनी हकीकत को समझते हैं तो उन्होंने इसकी सिफारिश भी की थी, लेकिन ये कानून बना नहीं सकी, कांग्रेस हिम्मत जुटा नहीं सकी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी यही कहा था। हमने खाली ये है वो दर्द देखा, हमारे 350 सांसद है जो जगह जगह से चुन के आते हैं, उन्होंने किसानों से वार्ता की, तमिलनाडु से लेके और बंगाल तक, हर जगह त्रिपुरा तक, तब ये बात पर पहुंचे कि एमएसपी का फायदा सब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो अपनी फसल खुल के बेच सके, तब इसे ये कानून आया है ताकि उनको जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो, उसके लिए कानून बनाया गया। अगर उस कानून में कुछ कमियां थी तो हम दूर करने को तैयार थे। अब मैं खेरा जी बोल दे तो मैं बोलूं? बोलिए अजय वर्मा बोलिए। देखिए, मोदी सरकार साहब का ऐतिहासिक विकास तो इसी बात से पता चल सकता है सबके लिए कि 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, एक जीडीपी -7.7, प्रति व्यक्ति आय -5.4 और बेरोजगारी दर 9.1। और किसानों के हित में मैं जो आपको सुना रहा था वो आपको याद हो कि आप कह रहे थे तैयारी करके आए, वो तैयारी नहीं, वो कॉमन बात कर रहा था मैं, कि जो उसकी रिपोर्ट थी वो आपको बता रहा था। सरकार को तानाशाही छोड़, विजय जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, सरकार के नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं इनके माध्यम से कहूंगा कि सरकार से अनुरोध करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 45 दिन से देश का अन्नदाता, देश का गरीब किसान, जिसके बच्चों ने और बेटों ने आपको पूर्ण बहुमत देके आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा बनवा दी, उनके बीच एक दिन तो चले जाते, कम से कम दिल्ली नजदीक होते हो, आप घूमते फिर रहे हैं यहाँ वहाँ, कभी चले जाते हैं यूनिवर्सिटी, कभी चले जाते हैं कलकत्ता, फिर देश सरकार के चक्कर में, वो आपका ठीक है, एजेंडा है, वो आपका पॉलिटिकल विंडेटा है, चलाइए। लेकिन किसानों का हित का हितार्थ, जो गरीब किसान आज बढ़ गया 65 से 70 से ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है। आपकी देश में सरकार, प्रदेश में सरकार, बड़े दिल के लोग हैं आप, बड़े दिल के लोग हैं, छोटे गरीब किसानों को माफ करके इनके तीनों बिल वापस ले लीजिए और एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। हम तो ये अनुरोध करना चाह रहे हैं। एपी सिंह साहब, क्या लग रहा है आपको? एपी सिंह साहब, क्या नजर आता है? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी जो सरकार में है, और कांग्रेस कह रही है कि हम तो आपके बिल्कुल दिल अजीज है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। क्या नजर आ रहा है कि वाकई में ऐसा है? क्योंकि बहुत कांग्रेस ने अपनी सरकार बहुत चला ली है। हम तो बिल्कुल गैर राजनीतिक रूप से ही इस आंदोलन को देख रहे हैं। हम किसानों की मांगों के साथ हैं पूरी तरीके से, नंबर 1। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ध्यान में ले आना चाहते हैं कि 2011 में पीएम मोदी जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो एक नेशनल कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी ऑफ सीएम एंड ब्यूरोक्रेट्स बनाया गया था, उसके वो चेयरपर्सन थे, और उस चेयरपर्सन ने, उस कमेटी ने ही ये रिकमेंड किया था कि इस तरीके का जो स्वामीनाथन आयोग है, जिसमें बहुत सी सिफारिशें इस तरीके की गई हैं, कि हम आते ही उसको वापस ले लेंगे, और 12 महीने के अंदर, और 12 महीने के अंदर वही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने ये इस तरीके का रिपोर्ट सबमिट किया कि नहीं साहब, इससे तो बाजार खराब हो जाएगा। तो किसकी बात करते हैं ये लोग? हम राजनीतिक रूप से इसको नहीं देखना चाहते। क्या वाकई में ऐसा लगता है, आपको प्रतीत होता है कि सरकारें कोई भी रही हो, किसान का भला नहीं हो पाया, किसान के हक में कोई नहीं कर पाया? ये सत्य है, ये सत्य है। कांग्रेस ने भी किसानों का 70 सालों में उनका ठीक है, और उससे कहीं बढ़ करके ये सरकार कर रही है। एपी सिंह, आपके अब्दुल जी, अगर किसानों का भला होता तो पिछले 70 सालों में मुझे लगता है कि देश में किसानों की आत्महत्याएं बंद हो जाती, लेकिन वो आत्महत्याएं अभी भी दबस्तूर जारी है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बीजेपी के साथ, खासतौर से केंद्र सरकार के साथ। अगर 1 मिनट देंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
मुद्दा क्या है कि बीजेपी के साथ, खासतौर केंद्र सरकार के साथ, कि जो वो करता, वो जो काम अच्छा और बुरा कुछ भी करे, वो लोगों के बीच परसेप्शन क्रिएट नहीं कर पाते, लोगों के साथ मास लोग, मतलब बड़े पैमाने पर लोगों के साथ अपनी चीजों को बता नहीं पाते, लोगों को समझा नहीं पाते, जो भी वो डिसीजन लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे खास बात ये है कि अगर सरकार बैकफुट पर जाकर पीछे चली जाती है ना, तो अब बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा कि सरकार को किस तरीके से घुटनों तक लाना है। इसीलिए सरकार के लिए नाक की लड़ाई बन गई। लेकिन अगर वो बीच का रास्ता अगर सरकार निकाल लेना, बातचीत नहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है सरकार से, कुमार श्रीकांत, सुप्रीम कोर्ट सरकार से ये कह देती है कि आप जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को, आप अगर स्थिति को सामान्य नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम करते हैं, तो ये भी तो सरकार की नाक का जो सवाल आप कह रहे हैं वो कटी है नाक उसकी। आरव विजय जी, आपसे ही सवाल करूंगा। कटी रही है, नहीं आप मुझसे पूछ रहे हैं जी कुमार श्रीकांत, आपसे ही सवाल है, क्या वाकई में ऐसा है? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना कि ये इससे बड़ा रिमार्क सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इससे बड़ा रिमार्क क्या हो सकता है? वो भी किसी ऐसे मसले को लेकर जिसको लेकर आंदोलन चल रहा हो, CAA को लेकर ये बातें नहीं हुई थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर देखिए आम आदमी का मुद्दा है, आम जनमानस का मुद्दा, और किसानों से आम आदमी बिल्कुल अटैच है, क्योंकि आपके पास में जो रोटी है वो गूगल से डाउनलोड होकर नहीं आई है। ठीक है डॉक्टर विजय, अभी मैं अजय जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। केवल फिर इनसे विजय जी से पूछना ना, एक चीज और बता दूं मैं। बोलिए अभी विजय जी किसानों के कुछ नेताओं की कुंडली बता रहे थे, वो तो बेचारे संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं। इनकी एक MP है साध्वी रितम्बरा, जो आदतन अपराधी हैं और छत्तीसगढ़ में चक्कू मारने के केस में चली, फिर मालेगांव बम ब्लास्ट में वो सीधी है, वो तो संवैधानिक पद पर MP बैठी है। वो क्या है सरकार? अभी डॉक्टर विजय खेरा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं अजय जी की बात पर नहीं जा रहा हूं, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। कुमार श्रीकांत जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट आप पर टिप्पणी कर रहा है तो आपकी ये हार है मनोवैज्ञानिक? अब बचा ही क्या है, नहीं उठता है। आप देखिएगा सैकड़ों साल से राम मंदिर की समस्या नहीं सुलझी, सुप्रीम कोर्ट कई बार बैठ गया, अब आप बात करेंगे, आप दिल्ली की पहुंच जाएंगे, अजय वर्मा जी आपके साथ भी था, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव नॉट डिस्टर्ब यू, जस्ट कीप क्वाइट फॉर सम टाइम। एक मिनट के लिए आप विजय बोलिए, विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए, सुना हमने, विजय जी बोलिए, पूरा सुना है आपको, अब विजय जी बोलिए, बोलिए, मादा रखिए सुनने का। देखिए क्रोनो कैपिटलिस्टों का हित छोड़ के किसान हित की नीति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया जिस समय, तो क्या ये किसी की हार या किसी की जीत हो गई? ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो स्वागत योग्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस कानून को अमल लाने पर रोक लगानी है, मैं लगा देता हूं या फिर हम लगा देते हैं, तो सरकार क्यों नहीं लगा पाई? सरकार ने क्यों नहीं लगाई, या फिर सरकार क्यों नहीं इस चीज को लेकर अग्रसर हुई, आगे बढ़ी, कदम बढ़ाया? अपने कुछ क्रोनिक कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। अजय वर्मा जी रुकिए जरा, विजय जी से सवाल है। मैं वो बात बोलना नहीं चाह, आप सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला मैं स्टे लगा देता हूं। सुनिए, कुछ दिनों के लिए, शब्द सुनिए पहले, कुछ दिनों के लिए ये सवाल आया था, तब तक बात होगी, तब तक कमेटी बैठेगी, तब तक के लिए आप क्यों नहीं मान जाते, ये बात थी, तो उस पर विचार करेंगे। इसमें हारने जीतने का सवाल नहीं किसी का। 4 टिप्पणियां अगर किसानों को भी समझाई है तो 2 टिप्पणियां हमको भी समझाई है। इज्जत नहीं उतारी है, सिर्फ कपड़े फाड़े हैं, सिर्फ कान पकड़ के ऐठा है। नहीं, कपड़े तो हमें नहीं पता आप कौन बोल रहे हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार कुमार श्रीकांत नहीं पता आप कौन हमसे बोल रहे बीच बीच में। अगर आप रुक के बोलेंगे तो आपकी बात का जवाब नहीं, आपका भी मुंह बंद कर दूंगा मैं, आपका मुंह ऐसे। डॉक्टर विजय जी, ये वरिष्ठ पत्रकार है कुमार श्रीकांत, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। पूछिए विजय को क्या बोल रहे हैं। विजय खेरा जी, सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भाजपा सरकार गवर्नमेंट को बता दिया है कि सरकारों को सरोकारों के साथ काम करना चाहिए। विजय जी, सुप्रीम कोर्ट से बात कीजिए। हम पत्रकारों को तो आप लगातार जब से सत्ता में आए तब से मुंहबंदी कर रहे हैं, जब से सत्ता में आए तब से हम लोगों को साइडलाइन ही कर दिया है। हम लोगों को छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट से जाके आप निपटिए। अगर इतने बड़े आप बाहुबली हैं, बलशाली हैं,
तो जाके सुप्रीम नहीं, कोर्ट कुमार से श्रीकांत निपटिए ना, बलशाली जिन्होंने इसमें कान क्या हो दिया गया? है, वो लोकतंत्र आपके दिखाया, सवाल पर कह रहे थे लोकतंत्र कि कैसे अगर दिखाया? आप कोई सवाल कर रहे हैं तो उस पर मुंह बंद करना उनको आता है। वो नहीं, बल का प्रयोग वाला बात नहीं हमने कर रहे ये थे नहीं कुमार बोला। श्रीकांत। मैंने कहा आप नहीं, हमें नहीं, प्रश्न मैं समझ बताइए रहा हूं। क्या है, मैं समझ तब मैं रहा हूं। जवाब दूंगा, तब मुंह बंद करूंगा। ये मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा, 3 लोग बोल रहे हैं एक साथ, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर ये अच्छा, वरिष्ठ ये पत्रकार है, अकेले इनको पड़ बीच में गए। बोलना चाहिए। ठीक। मैं समझा किसी पार्टी के नेता होंगे, नहीं नहीं नहीं, कुमार बीच में। अरे कुमार आप श्रीकांत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हैं, विजय, ठीक है, डॉक्टर विजय जी, आप चलिए इज्जत योग्य देखिए, हैं, अब सम्मानीय समय हैं, जाया ना करते हुए लेकिन सवाल आप का अपने जवाब टर्न दीजिए पे जरा। बोलिए ना। समय जाया मैं तो ना बीच में करते हुए नहीं सवाल बोलता का किसी जवाब के। दीजिए। डॉक्टर विजय, डॉक्टर अब्दुल विजय एक हसन बात साहब, बताइए आप जरा। मुझसे प्रश्न कर कुमार रहे हैं, मैं श्रीकांत उत्तर दे ये रहा कह हूं। रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम तमाम लोगों का मुंह बंद कर देंगे अगर वो सवाल करेंगे तो। कुमार श्रीकांत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है अरे मैं आप उस पर बोलिए ना सर। अरे तो मैं सुनने तो दोगे तब तो। हाँ, आप मैं मेरे बता से रहा हूं। प्रश्न कर रहे हैं, ठीक अब्दुल है, हसन साहब, बोलिए बोले सर। वरिष्ठ पत्रकार हो गए बीच में बोल रहे हैं। कोई नहीं ये सर, तो हम बोलिए लोग बोलिए, नेता सवाल लोग करते जवाब ना दीजिए बीच में एक जल्दी दूसरे से। से। ये थोड़ी करते कभी। हम और विजय जी, अजय भिड़ डिस्टर्ब जाए मत बीच में तो होइए, समझ विजय में जी, आप आता बड़े है। भाई हैं, एक डिस्टर्ब वरिष्ठ मत होइए। पत्रकार आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं। सर बोलिए सर, कैसे उत्तर सवाल दूंगा बताइए? समय जाया नहीं करते, बताइए सर। हाँ बताइए। आप सुप्रीम स्पेसिफिक कोर्ट की प्रश्न पूछिए, टिप्पणी मैं को जवाब दूंगा लेकर, आपका। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर कुमार श्रीकांत कह रहे हैं कि वो आपकी मनोवैज्ञानिक हार है। हाँ, बस इसी का तो मैं उत्तर दे रहा था। मनोवैज्ञानिक हार का सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमको ये बोला है कि आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, तो किसानों को भी बहुत कुछ बोला है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप यहाँ से जाते क्यों नहीं। हमने विकल्प दिया, वो माने नहीं। एमएसपी हमने मान गए थे, आप जैसे को वैसे मन भर देंगे, उसके लिए हम तैयार हो गए थे। 50% किसान खुद कह के गए थे कि हमारी समस्याएं सुलझ गई हैं। 50% पर बातचीत चल रही थी, तो हम नहीं तो सर, नतीजे किसानों की तक तरफ से तो पहुंच रहे उसको थे। लेकर कभी आया ही नहीं बयान। मौखिक रूप से आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि 50% जो है हमने समस्या का समाधान कर लिया, 50% ही बाकी है, वो हो जाएगा। और किसान संगठनों से जब भी हमने सवाल इसका किया, उन्होंने कहा ऐसा कोई सिलसिला हुआ ही नहीं है, हम अभी तक संतुष्ट हुए ही नहीं है। नहीं साहब, जब बाहर निकले थे किसान नेता तो उन्होंने यही बोला था। 10 टीवी पे दिखाया गया था। जब वो अपने कैंप में पहुंच गए तब उसमें राजनीतिक हलचल हुई। सर मैं गाजीपुर सिंगू बॉर्डर तमाम जगह रिपोर्ट करके आया हूं, तमाम किसान संगठनों से बातचीत की है। उनका ये कहना था कि हमें लिखित तौर पर हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा कि लिखित तौर पर कि 50% हम मान गए। उन्होंने कहा मौखिक तौर पर बातचीत हुई है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम 50% मान गए, जो आपने 50% वाला जिक्र किया। फिलहाल सर बात बढ़ते आगे का बयान देख ले टिकैत साहब का। जी बढ़िया। उन्होंने बोला था, उन्होंने खुद ही बोला था। और मनोवैज्ञानिक दबाव का इसमें कोई प्रश्न ही कहीं नहीं उठता है। सवाल यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है कमेटी बनाने के लिए, हम कमेटी बनाएंगे। हम उसको फिर सुलझा रहे हैं, अगली मीटिंग फिर उनके साथ रख रहे हैं बराबर। हम मन से खुले हैं, लेकिन उन्हें भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज एक क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगा कि हमारे साथ एपी सिंह साहब है, अखंड प्रताप सिंह साहब, जरा बताइए क्लोजिंग कमेंट। अगर कमेटी बनती है, कुमार श्रीकांत आप भी जरा बताइए, कमेटी बनती है, क्या कमेटी जो बनेगी, जो कानून है उसके अमल पर स्टे लगाकर बनाई जाए या फिर कैसे होगा? कुमार श्रीकांत। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बताइए। मेरा मानना है कि अभी कानून पे स्टे लगाना चाहिए और इसको कूलिंग पीरियड के लिए रख देना चाहिए, और एक कमेटी बननी चाहिए जिस कमेटी में किसान लोग भी हो, सरकारी लोग भी हो, और प्लस जो सरकार के लोग हैं वो भी हो, और उसके बाद चर्चा हो, बहस, और एक अंतिम रूप दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अजय वर्मा क्लोजिंग कमेंट कीजिए जरा इस पर, तो वो बहुत बेहतर और बढ़िया रहेगा। लेकिन एक मिनट अब्दुल जी, आप समय नहीं है, कुमार श्रीकांत समय नहीं है। आपने किसानों के प्रोटेस्ट को कवर किया, मुझे आप बताइए क्या आपको लगा कि ठीक है सर, कुमार श्रीकांत उसका समय नहीं है। अजय वर्मा जरा क्लोजिंग कमेंट दीजिए, जल्दी से खत्म करते हैं सर। जो क्रोनो कैपिटलिस्टों के लिए तीनों काले कानून है वापस ले, और एमएसपी की गारंटी से गरीब किसानों का हित काम कर। ठीक है विजय जी, क्या क्लोजिंग कमेंट आपका? अजय वर्मा जी जो बोल रहे हैं उस पर पूरा विचार हो रहा है। एमएसपी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और कल ही देखना होगा क्या कुछ आता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और उसके बाद क्या होता है किसान कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर। शुक्रिया आपका इस डिबेट को देखने के लिए, बहुत